नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल अट्रैक्शन ऑफ सक्सेस में। यहाँ आप पाएंगे सफलता के वो अनमोल सूत्र जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। हम बात करेंगे आत्मविकास, प्रेरणा, सकारात्मक सोच और सफलता के आकर्षण के बारे में। प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेंगी व्यवहारिक टिप्स, सफलता की कहानियाँ और विज्ञान आधारित मार्गदर्शन जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, अपने जीवन में सफलता आकर्षित कीजिए और हर दिन एक नई ऊंचाई छूइए। ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पुस्तक का सारांश तथा उसकी आध्यात्मिक शिक्षा हिंदी में प्रस्तुत है। मुख्य संदेश। ये पुस्तक श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की शिक्षाओं पर आधारित है, जो भक्ति और साधना के माध्यम से आत्म जागृति की ओर ले जाती है। इसमें बताया गया है कि जीवन की भाग-दौड़, मानसिक अशांति और रिश्तों की उलझनों से मुक्ति केवल भीतर की शांति खोजने से मिलती है। पुस्तक सिखाती है कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन, भक्ति, नाम जप, ईश्वर के नाम का स्मरण और दिव्य प्रेम से हम अपने अंदर छिपी दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। भाग्य 1, आध्यात्मिकता। भक्ति का असर। भगवान के प्रति शुद्ध और सच्ची भक्ति से जीवन में प्रेम, आनंद और सुख आता है। भगवान को बड़े मंदिर, भव्य पूजा या बड़ी बातों की अपेक्षा नहीं होती। उनके लिए प्रेमपूर्ण मन और सेवा भावना पर्याप्त है। प्रेम और विश्वास के साथ जीवन जीने से ही सच्चा सुख मिलता है। गुरु का महत्व। गुरु हमारे अंदर पहले से छुपी दिव्यता को उजागर करते हैं, बाहर से कुछ नहीं थोपते। उनकी कृपा से आत्म साक्षात्कार की यात्रा शुरू होती है और हम भीतर की शांति का अनुभव करते हैं। साधना और नाम जप। रोज थोड़े समय के लिए ध्यान, नाम स्मरण या आत्मचिंतन जरूरी है। यही साधना जीवन की दौड़ धूप में ठहराव और आत्म जागृति लाती है। माया और मोह। जीवन का असली उद्देश्य बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अंदर की स्थायी शांति और संतोष में है। मोक्ष और मुक्ति। पुस्तक के अनुसार निरंतर भक्ति और ध्यान द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ सकता है। मोक्ष सिर्फ दार्शनिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसमें परमात्मा के साथ शाश्वत मिलन होता है। भाग्य 1 में बताए गए मुख्य सिद्धांत और अभ्यास निम्नलिखित हैं। मुख्य सिद्धांत। आत्म जागृति का महत्व। पुस्तक का केंद्रीय सिद्धांत है आत्म जागृति, यानी व्यक्ति अपने भीतर छिपी दिव्यता और शांति को पहचानना सीखे। जब तक हम केवल बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती। वर्तमान में जीना केवल अभी महत्वपूर्ण है। अतीत या भविष्य की चिंता छोड़ना जरूरी है, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। साक्षी भाव। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को निष्पक्ष दर्शक के रूप में देखना, उनके साथ तादात्म्य न बनाना। कर्म का सिद्धांत। अच्छे और बुरे कर्म का फल अनिवार्य रूप से मिलता है, इसलिए हर कार्य सोच समझकर और सजगता के साथ करना चाहिए। गुरु और साधना का महत्व। एक सच्चे मार्गदर्शक, गुरु और नियमित साधना बिना आत्मजागृति संभव नहीं। मुख्य अभ्यास। ध्यान, नामजाप और आत्मचिंतन। प्रतिदिन ध्यान या नाम स्मरण करना, जिससे मन स्थिर होता है और आत्मस्वरूप का अनुभव होता है। विचार निरीक्षण अभ्यास। अपने भाव और विचारों को बस देखना, न तो दबाना, न भागना, केवल साक्षी भाव रखना। सत्यता और अहंकार त्याग। जीवन में सच्चाई और सरलता रखना तथा पद प्रतिष्ठा का अहंकार न आने देना। सकारात्मक चिंतन और कृतज्ञता। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि तथा हर छोटी चीज के लिए आभार प्रकट करना। अनुशासन एवं चरित्र निर्माण। ईमानदारी, संयम और वचन पालन का अभ्यास दैनिक जीवन में करना। अपने वादों पर डटे रहना और रिश्तों का मान रखना। नोट: ये अभ्यास नियमित और सजग रहने से ही जीवन में बदलाव लाते हैं। भाग 1 व्यक्ति को आत्मशांति, श्रेष्ठता व आध्यात्मिक उत्थान की राह दिखाता है, जिसमें प्रयत्न, आत्म अनुशासन, भक्ति और गुरु की कृपा का बहुत बड़ा स्थान है। 1. अभ्यासों के वैज्ञानिक साक्ष्य क्या है? भाग 1 के ध्यान, नामजाप व आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों के प्रभाव पर वैज्ञानिक शोध मौजूद हैं, जो इन अभ्यासों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी सिद्ध करते हैं। ध्यान, नामजाप और आत्मचिंतन वैज्ञानिक प्रमाण। मस्तिष्क पर प्रभाव। ध्यान और नामजाप के दौरान मस्तिष्क में अल्फा, थीटा और गामा तरंगों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे मानसिक शांति, फोकस और स्पष्टता में वृद्धि होती है।
रासायनिक स्राव। जाप और ध्यान से शरीर में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव बढ़ता है, जिससे मानसिक प्रसन्नता, तनाव की कमी और संतोष का अनुभव होता है। भावनात्मक संतुलन। मंत्र जाप, ध्यान और आत्मचिंतन से चिंता, तनाव, अवसाद जैसी स्थितियों में लाभ मिलता है। रिसर्च में पाया गया कि नियमित नामजाप करने वालों की चिंता 20% तक कम हुई। शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर। हृदय गति संतुलित होती है, रक्तचाप में कमी आती है और कुल मिलाकर शरीर स्वस्थ रहता है। न्यूरोसाइंस के निष्कर्ष। ध्यान के अभ्यास से फ्रंटल लोब की गतिविधि बदलती है, जिससे सरेंडर और वननेस का अनुभव होता है, जिसकी पुष्टि फंक्शनल एमआरआई और पीईटी स्कैन से भी होती है। निष्कर्ष। इन आध्यात्मिक अभ्यासों के पीछे नवीनतम युग में वैज्ञानिक आधार भी विकसित हुआ है, जो बताता है कि ये केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी हैं। भाग्य 1 में जो भी ध्यान, नामजप और आत्मचिंतन आदि मुख्य अभ्यास बताए गए हैं, उनके वैज्ञानिक प्रमाण हैं। ध्यान और मस्तिष्क तरंगे। ध्यान तथा जाप से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगे बढ़ती हैं, जिससे मन शांत रहता है और फोकस बेहतर होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार नियमित ध्यानकर्ता अपने दिमाग की तरंगों को इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम और भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। नाम जाप और बैव रासायनिक प्रक्रिया। नाम जाप के दौरान शरीर में डोपामीन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का स्राव होता है, जिससे व्यक्ति को प्रसन्नता महसूस होती है, चिंता और तनाव में कमी आती है। नाम जाप हृदय की गति और रक्तचाप को संतुलित कर देता है और मानसिक हलचल कम होती है। मंत्र जाप का वैज्ञानिक विश्लेषण। मंत्र जाप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे शरीर और मस्तिष्क के समुचित संतुलन में मददगार हैं। रिसर्च में ये प्रमाण मिला है कि जाप का अभ्यास करने वाले लोगों की चिंता 20% तक कम हो जाती है। आत्मचिंतन और भावनात्मक तथा न्यूरोफिजियोलॉजिकल परिवर्तन। आत्मचिंतन और ध्यान के अभ्यास से फ्रंटल लोब की गतिविधि बदलती है, जिससे सरेंडर, क्लैरिटी और यूनिटी का भाव आता है। इसे वैज्ञानिक रूप से फंक्शनल एमआरआई और पीईटी स्कैन्स के द्वारा सिद्ध किया गया है। निष्कर्ष। इन आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रभाव को आधुनिक विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है कि ये मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैं। भाग्य 1 में बताए गए ध्यान, नामजाप और आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों के वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। इन पर हुई आधुनिक शोध बताती है कि ये मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। प्रमुख वैज्ञानिक प्रमाण। ध्यान और नामजाप के दौरान मस्तिष्क में अल्फा और थीटा तरंगों की वृद्धि होती है, जिससे मन शांत रहता है और फोकस बेहतर होता है। मंत्र जाप एवं नामजाप से डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव बढ़ता है, जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। साधना से हृदय गति, रक्तचाप और संपूर्ण शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों में बल मिलता है कि यह शारीरिक स्वास्थ्य सुधारता है। आत्मचिंतन व ध्यान से फ्रंटल लोब की गतिविधि बदलती है, जिससे सरेंडर, क्लैरिटी और यूनिटी का भाव सशक्त होता है। यानी भाग्य 1 की साधना केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी मान्य और लाभकारी है। कर्म का शाब्दिक अर्थ है क्रिया या कार्य, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत गहरा और व्यापक विचार है। कर्म की परिभाषा। कर्म वो है जो हम अपने विचार, वाणी और कार्यों से करते हैं, यानी जो कुछ हम सोचते, बोलते या करते हैं, वो सब कर्म कहलाता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे प्रत्येक कर्म का असर हमारे वर्तमान और भविष्य पे पड़ता है। अच्छा कर्म अच्छा फल लाता है, बुरा कर्म बुरा फल। इस प्रकार कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि में कर्म जन्म मृत्यु के चक्र संसार का मूल आधार बताया गया है। व्यक्ति के पुराने कर्म उसके वर्तमान जीवन में फल देते हैं और नए कर्म उसके भविष्य को गढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता से बचना चाहिए। कर्म के प्रकार। संचित कर्म, पुरानी जन्मों के संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान जीवन का भाग्य तय करने वाले कर्म। क्रियामान या आगामी कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म जो भविष्य में फल देंगे। मोक्ष और कर्म। जब व्यक्ति अपने कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, तब उसे मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। कर्म ही जीवन की दिशा और परिणाम तय करता है, इसलिए जीवन में सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म के प्रकार और उदाहरण। कर्म के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जिनके आधार पर हमारे जीवन के परिणाम निर्धारित होते हैं।
प्रत्येक प्रकार के कर्म का विशेष महत्व है और इनके कुछ उदाहरण भी बताए जा सकते हैं। कर्म के प्रकार। संचित कर्म, संचिता कर्म। संचित कर्म वो कुल जमा कर्म है जो किसी व्यक्ति ने अपने कई जन्मों में किए हैं। ये कर्म जमा हो जाते हैं और भविष्य में फल देने का इंतजार करते हैं। उदाहरण, किसी की पिछली कई जातकों में की गई गलतियां या अच्छे कर्म जो अब तक फल नहीं दे पाए हैं, वो संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जिनका फल वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है। ये कर्म संचित कर्मों का एक हिस्सा होता है जो वर्तमान जीवन में फलित होता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी दुर्घटना या बीमारी का सामना करना पड़ता है तो ये उसके प्रारब्ध कर्म का परिणाम हो सकता है। क्रियामाण या आकस्मिक कर्म, क्रियामाणा कर्म। क्रियामाण कर्म वे कर्म है जो हम वर्तमान में करते हैं और उनका फल भविष्य में। कर्म और भाग्य के प्रामाणिक स्रोत मुख्य रूप से भारतीय धर्म ग्रंथ और आध्यात्मिक शिक्षाओं में मिलते हैं। इनके अलावा आधुनिक विद्वानों और गुरुओं द्वारा भी इनके बीच के संबंध को प्रमाणित किया गया है। प्रमुख प्रामाणिक स्रोत निम्नलिखित हैं। 1. धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ। भगवद गीता। इसमें श्री कृष्ण ने कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया है और कहा है कि कर्म करने में लगे रहो, फल की चिंता मत करो। ये ग्रंथ कर्म और भाग्य के सिद्धांतों का सर्वोच्च संदर्भ है। पुराण और वेद। कर्म सिद्धांत का विस्तार पौराणिक ग्रंथों जैसे भागवत पुराण, रामायण, महाभारत आदि में भी मिलता है। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ। कर्म के सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ भी गहराई से की गई है। 2. आध्यात्मिक गुरु और विद्यावान संत। स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कर्म और भाग्य के मूल सिद्धांतों को आधुनिक समय में व्यापक रूप से प्रसारित किया। उनका कथन है कि अपने विचारों पर नियंत्रण न होगा तो वे कर्म बन जाएंगे और कर्मों ने नियंत्रण न होगा तो वे भाग्य बन जाएंगे। श्री प्रेमानंद महाराज। उन्होंने कर्म और भाग्य के संबंध को समझाते हुए कहा कि हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और हम अपने कर्म सुधारकर भाग्य बदल सकते हैं। 3. आधुनिक शोध और विज्ञान। भारत और विश्व में विभिन्न वैज्ञानिक एवं दार्शनिक संस्थान कर्म और भाग्य के प्रभावों पर अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि कर्म और उसकी सकारात्मक या नकारात्मक प्रवृत्ति का जीवन पर प्रभाव होता है। 4. अन्य प्रामाणिक स्रोत। विवेकानंद और अन्य मनीषियों के वक्तव्य, आध्यात्मिक साहित्य और धार्मिक कथाएं भी कर्म और भाग्य के सिद्धांतों के प्रमाण के रूप में मानी जाती हैं। सारांश। प्रामाणिक स्रोत, महत्वपूर्ण बिंदु। भगवद गीता, कर्म योग और कर्म से बिना फल की चिंता के करना। पुराण एवं वेद, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के उपदेश, विचार कर मनीषा, कर्म से भाग्य बनने का सिद्धांत। प्रेमानंद महाराज की शिक्षाएं, कर्म से भाग्य का निर्माण, सुधार की क्षमता। आधुनिक शोध, कर्म और जीवन के अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन। इन प्रामाणिक स्रोतों से स्पष्ट है कि कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करता है और भाग्य कर्मों का परिणाम है जिसे हम सुधार और अभ्यास से बदल सकते हैं। प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ जो कर्म भाग्य का विवरण देते हैं। कर्म और भाग्य का विस्तृत वर्णन भारतीय प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ कर्म के सिद्धांत, उसके प्रकार, भाग्य के साथ कर्म के संबंध और जीवन पर उनके प्रभाव की गहन व्याख्या करते हैं। प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ निम्नलिखित हैं। 1. भगवद गीता। ये महाभारत का एक अंश है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, धर्म, मोक्ष और भाग्य के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा देते हैं। गीता में कर्मयोग का विस्तृत वर्णन है, जहाँ कहा गया है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। ये कर्म भाग्य का सबसे प्रामाणिक और सारगर्भित ग्रंथ माना जाता है। 2. मनुस्मृति। ये हिंदू धर्म के प्राचीन धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक नियमों का संग्रह है जिसमें कर्म और उसके प्रभावों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें बताया गया है कि कर्म ही जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है और जो कर्म अच्छे होते हैं उनका फल भी अच्छा मिलता है। 3. उपनिषद। उपनिषदों में कर्म और मोक्ष के बीच संबंध की विचारधारा गहन रूप में मिलती है। ये ग्रंथ आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के रहस्यों का दर्शन करते हैं और बताते हैं कि कैसे कर्म हमारी आत्मा के विकास में बाधक या सहायक हैं। 4. भागवत पुराण।
ये पुराण भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके भक्ति मार्ग के बारे में बताता है। इसमें कर्म और भाग्य के सिद्धांतों को भी बड़े विस्तार से समझाया गया है, विशेषकर भक्ति और आत्म साक्षात्कार के संदर्भ में। 5. योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ एक ज्ञान दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें कर्म, भाग्य, माया और अज्ञानता आदि विषयों की गहरी विवेचना की गई है। इसमें बताया गया है कि कर्म पालन से व्यक्ति अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। 6. महाभारत। इसके विभिन्न अंशों में कर्म और भाग्य के विषयों को दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझाया गया है। महाभारत का संपूर्ण कथानक कर्म और धर्म के बीच संघर्ष और उनके परिणामों की कहानी है। सारांश। शास्त्र का नाम वर्णन। भगवद गीता कर्मयोग और कर्म के फल का सर्वोत्तम गाइड। मनुस्मृति सामाजिक धार्मिक नियमों में कर्म की भूमिका। उपनिषद आत्मा, कर्म और मोक्ष के दार्शनिक विवेचन। भागवत पुराण भक्ति और कर्म सिद्धांत। योग वशिष्ठ कर्म से भाग्य परिवर्तन का मार्ग। महाभारत कर्म, धर्म, संघर्ष और फल की कहानियाँ। इन ग्रंथों से कर्म और भाग्य के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है तथा आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से इसका सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक शोध कौन-कौन से सिद्धांत और प्रमाण देते हैं? आधुनिक शोध कर्म और भाग्य के आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक पक्षों को समझने के लिए कई सिद्धांत और प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये शोध मुख्यतः मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस, क्वांटम भौतिकी और व्यवहार विज्ञान के क्षेत्रों में होते हैं। आधुनिक शोध के प्रमुख सिद्धांत और प्रमाण हैं: क्वांटम सिद्धांत और चेतना। क्वांटम भौतिकी की खोजें ये संकेत देती हैं कि हमारी चेतना और ऊर्जा हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती हैं। कर्म को ऊर्जा का चक्र समझा जाता है जो हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे कर्म यानी क्रियाएं हमारे पर्यावरण और भाग्य को ऊर्जा स्तर पर प्रभावित करते हैं। न्यूरोसाइंस और ध्यान के प्रभाव। मस्तिष्क के विश्लेषण से पता चलता है कि ध्यान, नाम जप और आत्मचिंतन से मस्तिष्क की तरंगें जैसे अल्फा थीटा संतुलित होती हैं, जैसे मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ती है। इससे तनाव कम होता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों में बेहतर निर्णय ले पाता है, जो सकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविज्ञान में कर्म को व्यक्ति के व्यवहार और उसके परिणाम के रूप में देखा जाता है। सकारात्मक सोच और व्यवहार अच्छे परिणामों की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक सोच कर्म को बाधित करती है। ये सिद्धांत बताता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी सोच और आदतों पर निर्भर करता है, जो भाग्य को प्रभावित करता है। आधुनिक शोध में आत्म जागरूकता और पुरुषार्थ। रिसर्च में ये पाया गया है कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने से व्यक्ति अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता है और अपने भाग्य का विकास कर सकता है। पुरुषार्थ यानी प्रयास और सच्ची लगन भाग्य बदलने की कुंजी मानी जाती है। साइको स्पिरिचुअल रिसर्च। आध्यात्मिक जागृति और स्थानांतरण संबंधी शोध बताते हैं कि कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करता है और सकारात्मक कर्म उसके भाग्य को सुधारने में मदद करते हैं। सारांश तालिका। शोध क्षेत्र, प्रमुख सिद्धांत और प्रमाण। क्वांटम भौतिकी, चेतना और ऊर्जा कर्म और भाग्य को प्रभावित करते हैं। न्यूरोसाइंस, ध्यान और नाम जप से मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में वृद्धि। मनोविज्ञान, सोच और व्यवहार कर्म और भाग्य को आकार देते हैं। आत्म जागरूकता शोध, स्वयं की जागरूकता से कर्मों का नियंत्रण और भाग्य का सुधार। साइको स्पिरिचुअल रिसर्च, आध्यात्मिक विकास में कर्म और जागृति के प्रभाव। आधुनिक शोध कर्म और भाग्य को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझने का प्रयास करते हैं, जो दोनों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। भाग्य एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पुस्तक में आत्म जागृति, भक्ति, गुरु की कृपा, नाम जप और साधना के माध्यम से जीवन में शांति, आनंद व दिव्यता प्राप्त करने की बात की गई है। कर्म के सिद्धांत वर्तमान में जीने, साक्षी भाव रखने, सकारात्मक सोच और अनुशासन जैसे अभ्यास प्रमुख हैं। वैज्ञानिक शोध ध्यान, नाम जप और आत्मचिंतन के मनोवैज्ञानिक और न्यूरोवैज्ञानिक लाभों को प्रमाणित करते हैं, जैसे मस्तिष्क तरंगों का संतुलन, तनाव में कमी, डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्राव और बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। कर्म के 3 प्रकार हैं: संचित यानी पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध यानी वर्तमान जीवन के कर्म और क्रियामाण यानी वर्तमान में किए जा रहे कर्म। कर्म हमारे कार्य चिंतन हैं,
और उनका फल ही भाग्य बनता है। भाग्य भी बदलने योग्य है क्योंकि हमारे वर्तमान कर्म भाग्य को प्रभावित करते हैं। कर्म भाग्य के प्रामाणिक स्रोत हैं भगवद गीता, उपनिषद, मनुस्मृति, भागवत पुराण, योग वशिष्ठ, महाभारत, साथ ही स्वामी विवेकानंद और प्रेमानंद महाराज की शिक्षाएं। आधुनिक शोध क्वांटम सिद्धांत, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और आत्म जागरूकता विषयों पर आधारित हैं, जो कर्म भाग्य के आध्यात्मिक सैद्धांतिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार भाग्य एक के आध्यात्मिक अभ्यास एवं कर्म भाग्य की संकल्पना का सार शोधों और शास्त्रों दोनों में समर्थित है और ये जीवन में सफलता और शांति की राह दिखाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आज की सीख आपके लिए कैसे मददगार रही। और ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स के लिए चैनल अट्रैक्शन ऑफ सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, सफलता आपके सोच और मेहनत पर निर्भर करती है और हम इस सफ़र में हमेशा आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और आकर्षित कीजिए अपनी सफलता को।